राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं 2024 की ये लास्ट एकादशी, पौष माह की लास्ट एकादशी है। सभी को पता है कि साल में 24 एकादशी होती है और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जो सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबकी अलग अलग विशेषता होती है, सबकी महिमा अलग अलग होती है। कुछ नियम है एकादशी व्रत के जो जरूर करने चाहिए, उसके पालन करने चाहिए, तभी जाके हमारा ये व्रत पूर्ण होता है, नहीं तो ये व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी व्रत बहुत ही महान और पुण्यदायी व्रत होता है, इसलिए इसमें जाने में कोई ऐसी भी गलती न करे जो पाप के भागी बने और आपके पुण्य क्षीण हो। एकादशी व्रत सभी व्रतों में महाव्रत माना गया है, सभी व्रतों से ये बड़ा व्रत होता है। कहते हैं कोई भी व्रत न करो, अगर एकादशी व्रत कर लिया जाए तो हमें किसी भी व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला एकादशी व्रत होता है। एकादशी व्रत कहते हैं कि सभी को करना चाहिए, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो सके तो सभी को, परिवार में सभी को करना चाहिए। अगर वो व्रत नहीं कर भी पाते हैं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ परहेज होता है जो व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कहते हैं कि 8 वर्ष से शुरू होता है, अगर करने वाले 8 वर्ष से ही शुरू करें और जीवन पर्यंत यह व्रत करने वाला होता है। और जो हमारे प्रारब्ध के भी पाप होते हैं ना, उसका भी नाश हो जाता है, क्योंकि इंसान है, मानव है, सभी से जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। इसीलिए तो भगवान ने 2 महीने में 2 एकादशियां दे दी, ताकि मानव इस व्रत को करके, अगर उससे कोई जाने अनजाने में गलती और पाप हो रही है तो उस पापों का नाश हो। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत कब है, कब से इसकी तिथि स्टार्ट हो रही है, पारण कब है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल में कुल 24 एकादशी पड़ता है। इन सभी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत करने का विधान है। 16 दिसंबर से पौष माह की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष माह में एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में पापों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार सोमवार यानी 16 दिसंबर से पौष माह की शुरुआत हो गई है। वही पौष माह का समापन अगले साल यानी 13 जनवरी 2025 को होगा। हर महीने की तरह ही इस माह में 2 खास एकादशी पड़ रही है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, जिनमें से एक है सफला एकादशी जो कृष्ण पक्ष की है और दूसरी पुत्रदा एकादशी है पौष माह की शुक्ल पक्ष की। एक धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन दान करने से घर में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगी और इस एकादशी तिथि का समापन होगा 27 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। भक्त 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रख सकते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन पूजा कैसे करें? एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल देना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद बिल्कुल ना उठे, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, सूर्योदय से पहले ही उठे और अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर डालकर नहाएं। और गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो गंगा जल मत डालें, अपने नहाने के बाद अपने शरीर पे आप छिड़क सकते हैं। उस दिन दातुन ना करें। इसके बाद पूजा घर को साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को विराजमान करके उनकी विधि विधान से विधिवत पूजा पाठ करें। अब उन्हें पीले चंदन कुमकुम का तिलक अर्पित करें और लक्ष्मी जी को
16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। आप तुलसी जी को भी उस दिन श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बस आपको पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए उस दिन। शाम को दीपक जलाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर दोनों की आरती करें। आरती करने के बाद एकादशी की व्रत का कथा का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। अंत में लक्ष्मी नारायण को पंचामृत और केला आदि का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को, चाहे लड्डू गोपाल विष्णु, उस दिन आप पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा समाप्त होने के बाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को कुछ दान करें। उस अन्न का दान न करें, आप वस्त्रों का दान करें, फल का दान करें, ड्राई फ्रूट्स का दान करें, लेकिन अन्न का दान हमें द्वादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी पर दान करने से धन लाभ का योग बनता है। उस दिन अगर आप दान करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा। उस दिन दान करने का जो हमें फल प्राप्त होगा वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं एकादशी के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो उस दिन जरूर पालन करना चाहिए, तभी जाके हमारा व्रत पूर्ण होता है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि एकादशी व्रत करने से पहले जो दशमी के दिन से ही हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। हमें एक दिन पहले ही अपना सिर धो लेना चाहिए और सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मसूर, बैगन, मूली, गाजर, इन सब चीज़ों का परहेज करें। हो सके तो एकादशी के दिन आप नमक का भी परहेज करें। कुछ लोग नमक खाते हैं, लेकिन आप नमक न खाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप नमक खाना भी चाहते हैं तो शाम को पूजा करने के बाद खाएं। एक बार ही लें एक चीज में। कितने लोग होते हैं कि नमक खाते हैं तो पूरे दिन हर चीज में नमक लेते हैं, तो ऐसा न करें। आपका व्रत करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर आप नमक लेते भी हैं तो शाम को लें, एक बार लें और किसी एक चीज में लें। एकादशी व्रत में पूरे दिन खाने का विधान नहीं, आप फल और दूध लें। हो सके तो आप चाय छोड़ दें, चाय न लें और थोड़ा खाना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तो निर्जला करने का, सारी एकादशी व्रत निर्जला करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। लेकिन अगर हम निर्जला नहीं रह पाते हैं तो खाते भी हैं, तो कुछ चीज़ों का परहेज करें, वो न खाएं। दिन में न सोएं, रात में जागरण करें और भगवान का नामों का जाप करें। पूरे दिन जाप करें, रात में भी जाप करें। अगर बहुत देर तक आप नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जगने की कोशिश करें और एक अखंड ज्योति जलाएं। भगवान कृष्ण के सामने, लड्डू गोपाल के सामने घी का दीपक जलाकर आप छोड़ दें। हो सके तो आप भूमि पर शयन करें। अगर नहीं कर सकते हैं तब भी आप साफ सुथरे बिस्तर पे ही शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी के दिन से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इधर उधर की बातें न करें, झूठ चुगली, इन सब चीजों से बचे, निंदा से बचे। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, और लेकिन पारण आपको सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। जो तिथि और समय हो उसी के अंदर ही पारण करना चाहिए। अगर पारण जल्दी में होता है तो आप हमेशा गंगा जल और तुलसी के पत्तों से ही पारण करें। पारण करने से पहले अगर हो सके तो ब्राह्मण का भोजन कराएं। अगर आप नहीं ब्राह्मण भोजन करा पाते हैं तो कच्चा सीधा निकालें, अनाज निकालें, वस्त्रों का दान करें। द्वादशी के दिन अन्न दान जरूर करें। सफला एकादशी की पारण कब है दोस्तों? हम पारण कब करें? पारण हमें जो टाइम मिलता है उसी के अंदर ही करना चाहिए, तभी जाके हमारा व्रत पूर्ण होता है। सफला एकादशी का व्रत पारण 27 दिसंबर को सुबह 7:17 से सुबह 9:16 के बीच किया जाएगा। आपको इसी दौरान में व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों, यह है एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।